एपिसोड की शुरुआत में बेन अपने कमरे में सो रहा होता है, पर उसे काफी बेचैनी हो रही थी। छटपटाने के कारण उसका स्मूदी नीचे गिर जाता है। तभी उसके मुंह की तरफ कोई चीज चिपकने लग जाती है। बेन की जल्दी से आंख खुल जाती है, पर वो कुछ करता उससे पहले वो चीज उस पर पूरी तरह लिपट जाती है। बेन उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर निकल ही नहीं रहा था और बेन नीचे जमीन पर गिर जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। और आपका क्वेश्चन है, विलगेक्स को हराने के लिए आप कौन सा आइलैंड चुनेंगे? ऑप्शन ए वेवेक, ऑप्शन बी अल्टीमेट एको एको, ऑप्शन सी डायमंड हेड, ऑप्शन डी अल्टीमेट स्वॉर्म फायर। अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख देना। देखते हैं कौन 7 करोड़ जीतेगा। तब तक के लिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। बेन अल्टीमेट ट्रिक्स भी चालू करने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर उसके हाथ पकड़ लेता है। पर फिर भी बेन कैसे तैसे एनर्जी एलियन में ट्रांसफर जाता है और अपनी एनर्जी से उस क्रिएचर को अपने चेहरे से हटा देता है। एनर्जी फिर से बेन में बदल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। बेन अपना चेहरा टीवी में देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आती। उसका चेहरा पूरा परफेक्ट था। वो फिर से अपने सीलिंग की तरफ देखता है, पर वहाँ पर वो क्रिएचर के निशान बिल्कुल भी नहीं थे। बेन को लगता है कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा था, इसलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी चालू कर देता है। पर ताजुब की बात थी कि टीवी पर कोई भी चैनल नहीं आ रहा था। अब बेन टीवी बंद करके फिर से सोने की कोशिश करता है, पर तभी वो टीवी अपने आप चालू हो जाता है। बेन रिमोट के जरिए टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, पर टीवी बंद ही नहीं हो रहा था। रिमोट और टीवी के बटन से टीवी बंद जब नहीं हो रहा था, तब बेन टीवी का प्लग ही खींच देता है, पर फिर भी टीवी बिल्कुल भी नहीं बंद होता। बेन कुछ समझ नहीं पा रहा था और मदद मांगने के लिए अपने मॉम डैड के कमरे में जाता है, पर कमरे में कोई भी नहीं था। बेन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसे हॉल में एक डीन एलियन मिलता है। बेन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके मॉम और डैड कहाँ पर हैं, क्या किया उसने उनके साथ। पर वो डीएन एलियंस कोई जवाब नहीं देता और बेन पर हमला कर देता है। बेन जल्दी से 4 आर्म्स एलियन में ट्रांसफर जाता है और उस डीएन एलियन को घर से बाहर फेंक देता है। फिर वो उस डीएन एलियन पर जोर से छलांग मारता है, पर वो डीएन एलियन एक कार को उठाकर 4 आर्म्स को जोर से मारता है। 4 आर्म्स दूर जाकर गिरता है। फिर डीएन एलियंस 4 आर्म्स पर अपने चिपचिपे पदार्थ से चिपका देता है। फिर एक खंबा लेकर 4 आर्म्स की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर 4 आर्म्स अपना एक हाथ छुड़ाकर खंबा पकड़कर उस डीएन एलियंस को दूर फेंक देता है। वो डीएन एलियन सीधा मिस्टर वॉशिंगटन के घर पर जाकर गिरता है और उनका घर बुरी तरह तबाह हो गया था। 4 आर्म्स घबरा जाता है और जल्दी से उनके घर के पास आकर मिस्टर एंड मिसेस वॉशिंगटन को ढूंढने लग जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो डीएन एलियन भी नहीं था। 4 आर्म्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, कि आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए और उसके पड़ोसी कहाँ गए। उसने आधा इलाका तबाह कर दिया और किसी ने आकर नहीं देखा कि क्या चल रहा है। वो फिर बेन में बदल जाता है और ग्वेन केविन को कॉल लगाता है अल्टीमेट ट्रिक्स के जरिए, पर कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए वो अब स्पोर्ट्स कार में केविन के घर पर जाने का फैसला करता है। वो कार में बैठने के लिए गेट खोलता ही है कि वहाँ पर विलगैक्स आ जाता है और उस कार को 2 टुकड़े कर देता है। बेन विलगैक्स को देखकर हैरान हो जाता है। विलगैक्स बिना कुछ सोचे समझे बेन पर हमला कर देता है कार के जरिए, पर बेन जल्दी से गूप एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और बच जाता है। गुप को समझ आ जाता है कि ये सब जरूर विलगैक्स ने किया होगा। गुप विलगैक्स से पूछता है कि आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ पर है, पर विलगैक्स कोई जवाब नहीं देता। फिर गुप कहता है, तुम इतने नाराज हो कि मुझसे बात नहीं करोगे विलगैक्स? कम ऑन, पकना शुरू करो कि तुमने कितने प्लेनेट जीते हैं वगैरह वगैरह। पर विलगैक्स कोई जवाब नहीं देता और गुप पर लगातार हमला करने लग जाता है। अब गुप जल्दी से अल्टीमेट स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफर जाता है और अब वो विलगैक्स पर मुक्कों की बारिश कर देता है, पर तभी विलगैक्स अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का एक हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी सुनसान इलाके में जाकर गिरता है। वो फिर से बेन में बदल जाता है और गड्ढे से बाहर निकलता है। अब बेन वहाँ से भागने का फैसला करता है। रास्ते में उसे एक ट्रक नजर आती है। बेन उसे रोककर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, पर तभी उनके बीच में विलगैक्स आ जाता है। वो ट्रक सीधे विलगैक्स से टकराता है। ट्रक टकराते ही विलगैक्स वहाँ से गायब हो जाता है। बेन तो इस बात पर हैरान था कि ट्रक का ड्राइवर भी गायब हो गया था। अल्टीमेट ट्रिक्स रिचार्ज हो रहा था, इसलिए वो पैदल ही केविन के गैरेज पर आ जाता है। वो उसके गैरेज पर नॉक करके केविन को बाहर आने को कहता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब बेन गैरेज का गेट खुद खोल देता है। वहाँ पर केविन नहीं था, पर केविन की गाड़ी तो वहीं पर थी। बेन को अजीब लगता है क्योंकि केविन अगर कहीं पर जाता तो अपनी गाड़ी जरूर लेकर जाता। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग गए कहाँ पर। तभी बेन को जूली की याद आती है। वो जूली के पास जाने के लिए केविन के कार की चाबी लेने ही वाला होता है कि उसे एग्रेगोर दिखाई देता है। बेन हैरान हो जाता है कि आखिर नलवर्ड से वो बाहर कैसे निकला, पर एग्रेगोर कोई भी जवाब नहीं देता। अब बेन जल्दी से लॉर्डसर एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और अपने मैग्नेटिक पावर से उस पर हमला कर देता है, पर एग्रेगोर भी अपने हैक से लॉर्डसर पर हमला कर देता है। लॉर्डसर का मुंह उड़ते हुए सीधा केविन की गाड़ी पर गिरता है, पर लॉर्डसर की बॉडी अपने आप ही एग्रेगोर पर हमला कर देता है। बस
एक और फिर से गायब हो जाता है। लॉर्ड स्टार फिर से बेन में बदल जाता है और जूली के घर पर आकर उसका डोरबेल बज जाता है। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था तो बेन को लगता है कि जूली भी गायब हो गई होगी, पर तभी जूली का दरवाजा खुलता है। बेन जूली को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और उसे गले लगा लेता है। बेन जूली को सारी बात बता देता है कि कैसे सारे अचानक से गायब हो गए हैं, पर जूली कुछ जवाब ही नहीं देती और उसका सिर जूली पर लिपट जाता है और सूट में बदल जाता है। तभी जूली बेन को जोर से गले लगा लेती है और उसे जोर से झटका देती है बिजली का। बेन को बहुत तेज झटका लगता है और जूली से छूटकर जल्दी से ईटोन एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और जूली ईटोन पे बहुत सारी मिसाइल्स फायर कर देती है। ईटोन दूर जाकर गिरता है। जूली फिर से ईटोन के पास आती है और उसे उठाकर ऊपर फेंक देती है और फिर से उस पर मिसाइल फायर कर देती है। ईटोन बहुत तेज से नीचे गिरता है पर उसे कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ईटोन समझ जाता है कि वो जूली नहीं हो सकती। वो जूली को पकड़कर जोर से धकेलते हुए उसका घर तोड़ते हुए उसे जोर से ऊपर फेंक देता है और थोड़ा सा मिट्टी खाकर जूली पर अपने एनर्जी से हमला कर देता है। जूली टूटते तारे जैसा गायब हो जाती है। ईटोन फिर से बेन में बदल जाता है और ग्वेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे जरूर पता होगा कि आखिर चल क्या रहा है। वो ग्वेन को ढूंढने वास्ते जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक लिफ्ट मांगता हुआ बंदा दिखाई देता है, पर बेन उसे लिफ्ट नहीं देता, ये सोचकर कि कहीं वो वोल्केनस या डॉक्टर एनिमो जैसा कोई दुश्मन ना निकले, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वही बंदा फिर से लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देता है। बेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो बंदा फिर से कैसे है, लेकिन इस बार भी बेन उसे लिफ्ट नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बेन को अपने फ्रंट पिलर में बैक सीट पर कोई बंदा बैठा दिखाई देता है। बेन बुरी तरह घबरा जाता है, पर कैसे तैसे पीछे मुड़कर देखता है बैक सीट पर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेन संभल ही होता है कि उसकी कार के आगे वही बंदा नजर आता है, वो हैक्स था। बेन कैसे तैसे गाड़ी को संभालता है और गाड़ी से बाहर आकर कहता है कि क्या हो गया है उसे, पागल तो नहीं हो गया वो, पर हैक्स कोई जवाब नहीं देता। बेन जल्दी से पेड़ में चढ़कर हैक्स पर छलांग लगा देता है। वो दोनों उस गाड़ी से टकराते हुए नीचे गिर जाते हैं। इतने में ही हैक्स गायब हो जाता है। बेन कुछ सोचता उससे पहले वहाँ पर ग्वेन और केविन आ जाते हैं और अजीब अजीब से बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि बेन फिर से आसानी से जीत गया बिना किसी प्लानिंग और ना किसी मेहनत के। ग्वेन और केविन बेन से अल्टीमेट ट्रिक्स मांगते हैं, उन्हें भी तो एक मौका मिलना चाहिए, पर बेन अल्टीमेट ट्रिक्स देने से मना कर देता है। केविन बेन से अब जबरदस्ती मांगने लग जाता है। बेन जल्दी से कमेडियन एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और गायब होकर जंगल में भाग जाता है, पर ग्वेन अपने मैजिक के जरिए उसके पैरों के निशान आसानी से देख रही थी और उसके जरिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। कैमिलियन उनसे दूर आकर एक पेड़ के पीछे छुपकर फिर से बेन में बदल जाता है और वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पर केविन भी आ गया था और केविन कहता है अगर तुम पावर शेयर करना नहीं चाहते तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। फिर अल्टीमेट ट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। केविन फिर से अल्टीमेट केविन में बदल गया था। वो बेन को उठाकर दूर फेंक देता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है अपने एनाडोट फॉर्म में। बेन ग्वेन से कहता है कि ग्वेन को कुछ हो गया है, तुम्हें मदद करनी होगी, पर ग्वेन कहती है कि उसे भी कुछ हो गया है, उसे अब अल्टीमेट ट्रिक्स उन्हें दे देना चाहिए, वो अल्टीमेट ट्रिक्स के लायक नहीं। पर बेन ऐसा कैसे दे देता? वो जल्दी से एम्फीबियन एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और अल्टीमेट केविन को जोर से बिजली का झटका दे देता है। अल्टीमेट केविन फिर से केविन में बदल जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ग्वेन फिर से उससे अल्टीमेट ट्रिक्स मांगती है। अब एम्फीबियन यानी बेन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ग्वेन केविन की परवाह करने के बजाय अल्टीमेट ट्रिक्स मांग रही थी। फिर वो फिर से स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और अपने बीच के बेलों की मदद से ग्वेन को बुरी तरह जकड़ लेता है। अब बेन एल्बिडो को बाहर आने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये पूरा सपना है। ग्वेन एल्बिडो में बदल जाता है और बेन से पूछता है कि आखिर उसे पता कैसे चला। स्वॉर्म फायर कहता है मेरा अल्टीमेट ट्रिक्स के काबिल ना होने की बातें और मेरे दोस्तों को मुझे छोड़कर जाना, अगर ये मेरा सपना है तो इसमें ये सब क्यों है जैसे तुम चाहते हो। एल्बिडो बेन को स्मार्ट कहकर जल्दी से फास्ट ट्रैक एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। स्वॉर्म फायर भी फास्ट ट्रैक एलियन बनकर एल्बिडो का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते फास्ट ट्रैक एक कैफे में पहुंच जाता है और एल्बिडो को ढूंढने लग जाता है। फास्ट ट्रैक फिर से बेन में बदल जाता है और फिर से एल्बिडो को बाहर आने को कहता है, पर फिर भी एल्बिडो छुपा हुआ था। एल्बिडो तो कैमिलियन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर छुपा हुआ था और सही मौका देखकर बेन को जोर से मुक्का मारता है। बेन दूर जाकर गिरता है, पर बेन को चोट ही नहीं लगता। अब कैमिलियन जल्दी से बिग चिल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन को बर्फ में जमा देता है, पर बेन खुद से ही बर्फ को तोड़कर आजाद हो जाता है। अब बिग चिल जल्दी से एनर्जी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने एनर्जी से बेन पर लगातार हमला करने लग जाता है, पर बेन उसके एनर्जी बीम को चीरते हुए एनर्जी के पास आकर उसे जोर से मुक्का मारता है। एनर्जी दूर जाकर गिरता है और फिर बेन एनर्जी के जेल को तोड़कर उसके रियल बॉडी को बाहर निकालता है, पर बेन को कुछ हो ही नहीं रहा था। एनर्जी अब जल्दी से ब्रेनस्टॉर्म एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर बेन कहता है तुम चाहो कोई भी रूप ले लो, मैं तुम्हें हमेशा हराते रहूंगा हमारी हर एक लड़ाई में। ब्रेनस्टॉर्म फिर से एल्बिडो में बदल जाता है और वो समझ जाता है कि उसने किसी तरह खुद को ड्रीमोमीटर से आजाद कर लिया होगा।
फिर वो फिर से उस क्रिएचर को बुलाता है और बेन की तरफ बढ़ता है उसके मुंह पर चिपकाने के लिए, पर तभी एल्बिडो का पैर स्मूदी पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वो ड्रीमोमीटर उसके मुंह पर ही चिपक जाता है। तभी हमें ड्रीम के बाहर दिखाते हैं जहाँ पर एल्बिडो बेन के कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था, मुझ पर से ये हटाओ, मुझ पर से ये हटाओ। और बेन, केविन और ग्वेन उसके ही आसपास थे। बेन उन दोनों को बताता है कि जब वो सो रहा था तब उसने एक आवाज सुनी और वो जागा तब उसने देखा कि एल्बिडो फर्श पर पड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था। केविन उसे बताता है कि ये एक एसिम्प्टोटिक ड्रीमोमीटर है। ग्वेन अपने लैपटॉप में देखकर बताती है कि ये एक होस्ट से जुड़ जाता है और उन्हें भयानक सपने दिखाता है। बेन पूछते हैं कि क्या वो उसे खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। केविन कहता है कि ऐसा करने पर उसके साथ एल्बिडो का चेहरा भी निकल आएगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ग्वेन ने एक गैल्वेन डॉक्टर को बुला लिया था, लेकिन वो सोच रहे थे कि आखिर एल्बिडो सपना क्या देख रहा होगा। वो लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन चलिए हम देखते हैं। एल्बिडो एक कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा हुआ था और सभी अल्टीमेट्रिक्स के एलियंस उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एल्बिडो डरते हुए बस उन्हें पीछे हटने को कह रहा था और एल्बिडो के सपने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।